5 साल तक की नो कॉस्ट ईएमआई और सबको इसके लिए एलिजिबल है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड और बजाज ईएमआई कार्ड। अभी कुछ महीनों पहले इस कार्ड पे बैन भी लग गया था, वो इसलिए बिकॉज इसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन हिडन थी। ये बजाज अपने बहुत सारे कस्टमर से बहुत सी बातें छुपा के उन्हें अपना ये कार्ड सेल करता था, जिसके कारण इस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था। लेकिन अब उसके बाद इसको बहुत सारी क्लियरिफिकेशन वगैरह के बाद इसको दोबारा ओपन किया गया। अब ये बहुत सी अपनी बातें क्लियर करता है, बट अभी बहुत सारी बातें छुपाता ही है। तो आज की वीडियो में हम आपको सारी बातें वो आपको क्लियर बताने वाले हैं, आपको हिडन बातें और सब कुछ एकदम क्लियर बताएंगे। उसके बाद आप लोग भी डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ये कार्ड कंसीडर करना है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब आपको ईएमआई करवानी होती है तो इसके लिए आपको या तो आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या आपके पास अच्छा खासा सिविल स्कोर होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को देखते बजाज ने कार्ड लॉन्च किया था। तो बेसिकली इस कार्ड के साथ आपको 10 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जिसपे आप ये ईएमआई करवा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लेके फर्नीचर वगैरह बहुत सारे आइटम्स हैं और ये ऑनलाइन बड़ी बड़ी साइट्स लेके क्रोमा या फिर रिलायंस डिजिटल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, अजियो या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी साइट्स हैं इन सभी पर ये एप्लीकेबल है। और साथ साथ ऑफलाइन स्टोर लाइक क्रोमा हो गया आपका, या फिर कोई ऑफलाइन विजय सेल्स हो गया, या फिर कुछ भी ऐसे जो आपके बड़े बड़े जो ऑफलाइन स्टोर्स है, सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इन सब पे भी आपका वैलिड होगा। और इसका नेटवर्क भी 4000 से ज्यादा शहरों में, मतलब आपको ऑलमोस्ट सभी शहरों में इसका नेटवर्क मिल जाएगा। तो बात करें इस कार्ड की आप ज्वाइनिंग और एनुअल फीस की, तो इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 530 रुपए। इस कार्ड की एनुअल फीस 117 रुपए होगी अगर आपने पूरे साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं कराया, मतलब आपने पूरे साल में इस कार्ड का यूज नहीं करा है तो आपको 117 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आपने एक भी ईएमआई बनवा लिया फिर मतलब यूज कर लिया है इस साल में, तो आपको उसका 117 रुपए अगले साल का पे नहीं करना पड़ेगा। जब आपका एक कार्ड इश्यू हो जाता है, कार्ड ऑलमोस्ट आपको इंस्टेंट इश्यू हो जाता है, आपको एक वर्चुअल कार्ड मिलता है, आपको रियल कार्ड नहीं मिलता है, आपको एक वर्चुअल कार्ड मिलेगा। तो इसकी कंडीशन है कि जो आपकी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो आपके आधार एड्रेस के 20 किलोमीटर के रेडियस से ही आपको ऑफलाइन परचेज करनी है। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपका जो पहला ट्रांजैक्शन होना चाहिए इस कार्ड से, जब आपका कार्ड बनता है, आपका जो भी आधार एड्रेस है उससे 20 से 40 किलोमीटर के रेडियस में आपको ऑफलाइन परचेज करनी होगी। पहली आपको ऑफलाइन परचेज करनी है, उसके बाद बेशक आप ऑनलाइन मतलब अमेज़न, फ्लिपकार्ट में लिखते हैं, लेकिन पहले आपको फिजिकल स्टोर पे जाके ही परचेज करनी है। ऐसा ना हो कि अगर आप मान लीजिए आपने मुंबई में आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, कार्ड आपका बन भी गया, बट आपका आधार एड्रेस लेट से अगर वो दिल्ली का है, तो अब दिल्ली में तो है नहीं आप, तो आपको पहली परचेज तो ऑफलाइन दिल्ली में ही करनी पड़ेगी। तो आप इस कार्ड को तभी अप्लाई करें जब आप अपने होम टाउन में, मतलब जो आपका आधार एड्रेस है आप वहां पे हैं, और क्योंकि इंस्टेंट ही बन जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट में बन जाता है, तो आप उसको जाके अपना परचेज कर सकते हैं। पहली ऑफलाइन परचेज आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ऑनलाइन के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। अब इसमें बात करी जाती है नो कॉस्ट ईएमआई। तो देखिए, नो कॉस्ट ईएमआई एक्चुअली ठीक है, नो कॉस्ट ईएमआई तो है, जो आपके प्रोडक्ट पे जो ईएमआई बनेगी वो बेशक आपकी नो कॉस्ट ईएमआई रहेगी, लेकिन इसमें डिपेंड करता है आपका ड्यूरेशन। इसमें अप टू 5 साल बोला गया है, मतलब ये हो सकता है कि आप लेट से कोई प्रोडक्ट खरीदे 10,000 15,000 रुपए का, तो आपको बोले ठीक है 2-3 महीने की आपको जो भी डाउन पेमेंट करनी है, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है वो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो अब आप पे डिपेंड कर सकता है, हो सकता है कि आपको 24 महीने की ही ईएमआई मिल रही हो नो कॉस्ट, उससे ऊपर बढ़ाने में आपको कॉस्ट लगेगी। तो ये आपको परचेज करते टाइम देख लेना कि आपकी नो कॉस्ट ईएमआई कितने दिन के लिए एलिजिबल है। हो सकता है आपको 1 साल के लिए एलिजिबल, 2 साल के लिए एलिजिबल, ये आपको प्रोडक्ट लेते टाइम ही देखना है। और दूसरा, इसमें एक प्रोसेसिंग फी होती है, तो ये प्रोसेसिंग फी डिपेंड करता है, कुछ प्रोडक्ट्स पे लगता है, कुछ पे नहीं लगता है, कुछ में 2-250 से लेकर 2-3 हजार तक भी लग सकता है। तो इसलिए आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेने जाएं तो उससे पहले जो आपका वहां पे जो मर्चेंट होगा उससे कंफर्म कर लें कि जो बजाज का मैं ये कार्ड यूज करूंगा, इससे कोई अगर प्रोसेसिंग फी लग रहा है या कोई चार्जेस लग रहे हैं, कोई हिडन चार्जेस लग रहे हैं, आप पहले उसको क्लियर कर ले और आपको उसको बोल दे कि अगर इसमें कोई चार्जेस लगेंगे तो मैं ये नहीं लूंगा, ताकि आप अपनी साइड से क्लियर है। उसमें देखिए आपको थोड़ा सा गुमराह भी करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन जो आपको मर्चेंट होगा, जो वहाँ पे बजाज ईएमआई वाले होंगे, जो वहाँ सेल्समैन होंगे, बेसिकली जो आपका फाइनेंस करेंगे, वो आपको बोलेंगे आपको एक इंश्योरेंस परचेज करना पड़ेगा। हो सकता है आपको बोलेंगे एक लाइफ इंश्योरेंस परचेज कर लीजिए, या फिर लेट्स से कि आप प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवा लीजिए कि लेट्स से कि कल को कुछ हो जाए, तो उस केस में आपको हेल्प करेगा। आपकी ईएमआई मतलब आप पे जोर नहीं आएगा, आपकी फैमिली पे जोर नहीं आएगा। तो ऐसी ऐसी बात के बोल के मतलब आपको वो इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस केस में क्या करना है, अगर आपको इंश्योरेंस लेने की नीड नहीं है तो आप पहले ही ये बात मर्चेंट को बोलिए कि मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए। तो आप लोग भी ये चीज कंफर्म कर ले कि देखिए इंश्योरेंस लेना ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको फोर्स करता है कि हाँ आपको लेना ही पड़ेगा, तो आप उसको डायरेक्ट मुंह पे बोल सकते हैं कि देखिए मुझे इंश्योरेंस नहीं लेना, अगर आपको प्रोडक्ट देना है तो, नहीं तो मत दो। बिकॉज ये क्या करते हैं, उनको टारगेट पूरे करने होते हैं। जो भी आपके कस्टमर है उनको इंश्योरेंस बेच के पैसे कमाने हैं, चाहे जैसे कमाने हैं, वो उनको अपने टारगेट पूरे करने, आपके इंश्योरेंस बेच के पैसे कमाएंगे, जैसे कैसे करेंगे, आपको वो पैसे कमाने के लिए है वहां पे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपको जो चीज जरूरत नहीं है वो आप क्यों लेना, आपको
क्यों उसके पैसे खर्च करें। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपकी जो ईएमआई चल रही है तो उतना बैलेंस मेंटेन करें। अगर आपने उसमें बैलेंस मेंटेन नहीं करा अपने अकाउंट में और वो अगर वो बाउंस होगी आपकी ईएमआई, तो उस पे 5% से लेके अप टू 500 रुपए तक का आपको उसमें चालान लग सकता है। और जब तक आप पे नहीं करेंगे वो अमाउंट वो आपके में रहेगा। और अगर आपने 2-3 ईएमआई मिस कर दी तो उसके बाद हो सकता है आपको वो उनकी जो एम्प्लॉइज है आपको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दें, आपके साथ एक बहुत एब्यूसिव वर्ड का यूज करेंगे, आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे काफी, ताकि आप उसको ईएमआई को पे कर सको। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप ईएमआई बनवा रहे हैं तो उसको टाइम पे पे कीजिए, नहीं तो ऑब्वियसली उस चीज के लिए रेडी रहिए। बिकॉज अगर आप पे नहीं करेंगे तो उस चीज के लिए भी रेडी रहिए कि वो प्रेशर कंपनी बनाएगी कि आपको उसका पैसा, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी अपनी साइड से तो पैसा भरेगी नहीं, वो आप पे प्रेशर बनाएगी कि आप उसको पैसा वापस कीजिए। तो इसलिए अगर आप हमेशा बैलेंस मेंटेन रखें जब भी आप कोई ईएमआई बनवाएं। इसमें किसी प्रोडक्ट की ईएमआई बनवाने के लिए एटलीस्ट उसकी अमाउंट जो है 2799 मतलब 2800 रुपए तक का होना चाहिए एटलीस्ट। ये नहीं कि आप 100 रुपए का सामान लेने का उस पर भी ईएमआई बनवा दी, तो ऐसा नहीं है। कम से कम 2800 रुपए का आपको सामान लेना पड़े तब जाके आपको वो प्रोडक्ट जो है ईएमआई के लिए एलिजिबल होगा। तो ओवरऑल इतना ही था बजाज ईएमआई कार्ड के बारे में। और आप इसको अच्छे से यूज करें तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो लेकिन ध्यान रखिए, जब आप इसमें कोई कार्ड जब इसको लेते हैं उस टाइम जब आपको प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस समय जो भी आपके हिडन चार्जेस, प्रोसेसिंग फी, सिविल इन्वेस्टिगेशन फी है, जो भी फी लगी होती है उसको एक बार पहले ही क्लियर कर लें कि अगर आपकी कौन कौन सी फी लगेंगी इस पे। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आगे बढ़े, नहीं तो रहने दें। और दूसरी बात, नो कॉस्ट ईएमआई सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं है, उनका ड्यूरेशन भी होता है। मतलब कुछ प्रोडक्ट जो मोस्टली प्रोडक्ट एलिजिबल होगा आपको नो कॉस्ट ईएमआई, बट कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जिसपे कि वो एलिजिबल नहीं होगा, या फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जिसपे कि वो एक टाइम लिमिट होगी, जैसे कि साल भर के लिए होगा या 2 साल के लिए नो कॉस्ट होगा, उससे ऊपर होने पे आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो ये चीज आप सबसे पहले कंफर्म कर लीजिएगा, देन ही आप आगे बढ़िए। और इसका सबसे अच्छा फायदा है कि लेट्स से अगर आपने बजाज ईएमआई कार्ड लिया और उसका टाइमली पेमेंट भी कर दिया, टाइम टू टाइम अपना ईएमआई चुका के और उसको क्लोज भी कर दिया, तो उस समय आपका लिमिट बढ़ जाएगा। लेट्स से अगर आपको मान लो 50,000 रुपए की लिमिट दी गई होगी तो वो हो सकता है 1 लाख की बढ़ा दे, और आपका सिविल भी बूस्ट होगा, तो आपका बैंक ट्रस्ट बढ़ेगा। आपका सिविल बूस्ट होने से बहुत सारे फायदे होते हैं, आपको ऑलरेडी मालूम है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बचाते रहिए, मस्त रहिए।